अल्लाह ताला झूठ ना बुलवाए। आपको याद होगा, बल्कि शायद बहुत अच्छी तरह याद हो, कि जब मरियम बीबी ने ये सब्सिडी देने का प्लान बताया था, नवाज़ शरीफ साहब ने जब इस मंसूबे का ऐलान किया था, तो उसी दिन आपसे अर्ज़ कर दी थी कि ज़ाहिर है जब ये मंसूबा IMF के कानों में पड़ेगा तो वहाँ से डांट पड़ेगी और हुकूमत इस मंसूबे को भूल जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PDM की हुकूमत के ज़माने में उस वक़्त के वज़ीर आज़म और आज के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया था कि वो रोज़ाना गरीब मोटरसाइकिल वालों को 200-200 रुपए का पेट्रोल मुफ्त देंगे। और फिर IMF ने सुना ये तजवीज़, ये प्लान, तो उसने कहा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और ये मंसूबा जो था ये रोल बैक हो गया। अब फिर मरियम बीबी ने पंजाब का न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम के साथ बिजली के बिलों पर भारी सब्सिडी देने का फ़ैसला किया था। और अब IMF ने कह दिया है, बहुत से मीडिया आउटलेट्स इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने रिसोर्सेज से, कि IMF ने साफ और दो टोक पर कह दिया है कि पहले तो अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के गैप को ब्रिज करो, यानी जो आपने हमें लिख कर दिया हुआ है कि इतने पैसे सऊदी अरब देगा, इतने UAE, इतने चाइना और इतने कतर देगा या जो भी देगा, और जो उनके पहले कर्ज़ हैं उन कर्ज़ को रीशेड्यूल कर देगा, तो अब आप वो करवाएं, वो रीशेड्यूलिंग करवाएं और वो कर्ज़ माफ़ करवाएं और वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन आपको क्या लगता है कि IMF इस तरह की तजावीज़ मान जाएगा? IMF जब तक ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप ब्रिज नहीं होगा, ये कर्ज़े रीशेड्यूल नहीं होंगे, या जो कर्ज़ हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब UAE वग़ैरह हमें दे देंगे वो नहीं देंगे, IMF डील होने देगा? और ऊपर से अब ये जो पेट्रोल वाली तजवीज़ है, ये जो बिजली के बिलों पे सब्सिडी वाली तजवीज़ है, ये भी शहबाज शरीफ साहब की पेट्रोल वाली तजवीज़ की तरह IMF ने हवा में उड़ा कर रख दिया है, और उसने कह दिया कि आप अपनी तजवीज़ के साथ गोल हो जाएं। अगर हमसे पैसे लेने हैं तो फिर अपनी इस किस्म की तजावीज़ को किसी पटारी में बंद करके रख दें उस वक़्त तक जब तक कि IMF का प्रोग्राम पूरा ना हो जाए। लिहाजा अब ये जो प्रोग्राम एक दफ़ा फिर डिले हो गया है, जो हमें पहले तवक्को थी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है तो जुलाई के आखिर में पैसे मिल जाएंगे, वो ना मिले, अगस्त के पहले अशरे में मिल जाएंगे, दूसरे अशरे में मिल जाएंगे, तीसरे अशरे में मिल जाएंगे, वो ना मिले। और अब सितंबर में भी IMF ने जो अपने एग्जेक्टिव बोर्ड्स के इजलास की तारीखें अनाउंस की हैं और एजेंडा अनाउंस किया, उनमें से किसी एजेंडे में अब तक जो सितंबर में इजलास अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। यानी ना तो पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के गैप से IMF खुश है, उसकी ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान ने लिख कर दिया है कि सऊदी अरब और UAE और चीन वगैरह वो कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर देंगे, तो वो करके दें, और जो वो पैसे पाकिस्तान को देंगे वो पहले दें पैसे, फिर IMF हमें अपने जो उसने ट्रांच देनी है पहली नए कर्ज प्रोग्राम की वो देगा। और साथ ही IMF ये भी चाहता है कि ये जो सूबे, अब पहले पंजाब और फिर दूसरे सूबे ये सब्सिडी की गेम में शामिल हो रहे थे बिजली के बिलों पर, इस सब्सिडी के प्रोग्राम को भी हुकूमत रोल बैक करे और इस तरह का कोई और अहमकाना मनसूबा भी ना बनाए। तो अब हुकूमत जो है वो बहुत सीनियर है, बहुत तजर्बाकार है, इसमें सारे लोग तजर्बाकार हैं। अगर ऐसी कोई तजवीज़ इमरान खान के दौर में आई होती तो इस हुकूमत के वज़रा ने और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने कहना था ये जाहिल हैं, ये ना तजर्बेकार हैं, इसलिए इन्होंने मुल्क की बेइज्जती करवाई, पूरी दुनिया में ये कर्ज़ मांगने गए और इन्हें कहीं से कर्ज़ नहीं मिला। अब ये हुकूमत तो बहुत तजर्बेकार है, इसका तजर्बा तो बस क़यामत है, और उसके बावजूद ये इस तरह के अहमकाना मंसूबे बना रही है बिजली के बिलों पर सब्सिडी के और अनाप शनाप किस्म के दूसरे, जिसकी वजह से IMF की फ़ाइनेंसिंग और दोस्त मुल्कों की फ़ाइनेंसिंग डिले होती जा रही है, और पाकिस्तान के फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व्स भी सफ़र कर सकते हैं, और अदायगियों का तवाज़ुन भी सफ़र कर सकता है। लेकिन क्या हुकूमत के कान पर कोई जूं रेंग रही है? क्या रावलपिंडी के कान पर कोई जूं रेंग रही है? मेरे वालों तो ना ही समझो।